राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई नीरज अत्री जी। नीरज भाई राम राम। राम राम बाबा जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। तो नीरज भाई, पंजाब में एक पहले 2008 से एक कानून था जो कि गुरु ग्रंथ साहब की प्रिंटिंग, हैंडलिंग, उनके प्रोटोकॉल, उनका मर्यादा को रेगुलेट करता था। अब उसमें इन्होंने संशोधन किया है और कुछ लोगों की मांग रही है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर मौत की सजा सुनाई जाए, क्योंकि हम उनको जीवित गुरु मानते हैं हम्म। और अगर कोई उनकी बेअदबी करता है तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चलो मृत्युदंड मत दो तो आजीवन कारावास दे दो, जो एक हत्या पे मिलता है। हम्म। तो अब भगवंत मान साहब ने उस 2008 वाले कानून में संशोधन करके उसमें आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। जी। पर सर, बेअदबी शब्द डिफाइंड ही नहीं है कि आप बेअदबी कहेंगे किसको। पहले तो होना चाहिए ना भाई, बेअदबी नहीं करनी है। बेअदबी है क्या? क्या कर देंगे कि बेअदबी मान ली जाएगी? क्या कहेंगे सर आप बहुत इस ही पे? जी जी बाबा जी, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो बिल्कुल ठीक बोला कि बेअदबी को डिफाइन कैसे करेंगे या डिफाइन नहीं किया है। कभी भी जब कोई कानून बनाने बैठते हैं, जब उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, तो जो बात आप और मैं कर रहे हैं, हम तो लेमैन हैं। हमारा काम कानून की ड्राफ्टिंग करना नहीं है। हमें भी समझ में आ रहा है कि ये वेग है, इसमें स्पष्टता नहीं है और इसमें इसका दुरुपयोग होने का, इसका मिसयूज होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये चीज़ जो ड्राफ्ट करने वाले हैं उन्हें भी पता है, ये जानबूझ के इस तरह से रखा जाता है। तो उस पर आने से पहले मैं एक और चीज़ जो शेयर करना चाह रहा हूँ बाबा जी, वो ये है कि क्या इसकी कोई मांग, क्या इसकी कोई डिमांड पंजाब के ग्राउंड पे लोगों ने की है? मैंने तो नहीं देखा। कुछ दो चार गिने चुने कोई ग्रुप हैं जो अपने आप ही खड़े कर दिए जाते हैं और उनके माध्यम से मांग करवा दी जाती है कि भाई लोगों की मांग है। जबकि आप ग्राउंड पे देखोगे तो कोई डिमांड नहीं कर रहा। असल में कहानी क्या होती है कि जब आप आते तो हैं कुछ बड़े बड़े वादे करके कि हम जब आएंगे तो पंजाब स्टेट में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये संसार की सबसे बढ़िया स्टेट बन जाएगी। तो उस समय आप कोई और भाषा बोलते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप जेन्युइनली काम करोगे और अगर काम नहीं करोगे तो फिर काम का दिखावा करोगे। तो दिखावा इन्होंने खूब किया। वो दिखावा अब लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ ढोंग हो रहा है, दिखावा हो रहा है, असल में कोई काम है नहीं किया जा रहा। तो फिर जो लास्ट स्ट्रेटेजी होती है उस पर फॉल बैक करना पड़ता है कि अब लोगों को इमोशनल इशू कोई प्रेजेंट करो, उसमें उलझा दो, ताकि जो एक्चुअल गवर्नेंस होती है, जो सरकार का असली काम होता है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। इमोशनल इशू क्रिएट करके लोगों का दिमाग उसी में फंसा दो। और यही कारण है, जो चीज़ आपने पॉइंट आउट कर दी कि बेअदबी की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई, वो इसीलिए किया जाता है। पहला तो उन्हें भी पता है कि जैसे ही ये अगर वो एक्ट लाएंगे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और कोर्ट में वो गिर जाएगा। तो ये सब दिखावा, ये आडंबर चल रहा है, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कुछ तो कर ही रहे हैं। ये कहानी है बाबा जी इसमें। अच्छा, ये मतलब सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए लाया गया, इनको भी पता है कि ये कोर्ट में गिर जाएगा। बिल्कुल, वो तो है ही है बाबा जी। इसमें देखिए ना, पहली चीज तो जैसा आपने बोला कि बिल्कुल वेग है। वेग का मतलब क्या हुआ कि या तो उन्होंने बताया होता कि अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब का अंग भंग करेगा, कोई उसका पेट फाड़ेगा, वो बेदबी है। अब कल को कोई एक आदमी जाता है, वो बोलता है जी कि जहां पर गुरु ग्रंथ साहब पड़ा हुआ था उस कमरे में चप्पल लेके निकल गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 10 एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जहां पर आपने थानेदार की जेब गर्म कर दी, या थानेदार आपके पक्ष का आदमी है, आपकी पार्टी का आदमी है, उसने एफआईआर रजिस्टर कर दिया।
जैसे ही आप कोर्ट में इसे लेके जाएंगे कि इतनी वेग डेफिनेशन है, बेअदबी को परिभाषित ही नहीं किया गया, वहीं पे वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है बाबा जी इसमें, कि हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, और सेक्युलर की हमारे यहाँ एक जितनी भी परवर्टेड एक परिभाषा चलती हो कि जो किसी भी धर्म मजहब के साथ नहीं जुड़ेगा, तो ये जो इन्होंने एक्ट पेश किया है वो उस डेफिनेशन पर भी फिट नहीं बैठता कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बात की जा रही है। कल को क्रिश्चियन खड़ा हो जाएगा कि बाइबल की बात नहीं हो रही। क्रिश्चियन ने क्या खड़े होना, कोर्ट ही बोल देगी उन्हें कि भाई तुम एक किताब की बात क्यों कर रहे हो, बाकी के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में कौन बोलेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या बाबा जी इसमें, कि आपने गुरु ग्रंथ साहब बोल दिया, कल को कोई जप जी के साथ कोई इस तरह का हादसा हो गया, फिर क्या करेंगे। गुटका साहब होता है उसके साथ हो गया, तब क्या करेंगे। और जैसे ही सरकार बोलेगी कि इसे सेक्युलर बनाओ, कि बाकी ग्रंथों को भी डालो, तो आप मेरे पीछे नजर दौड़ा के देखिए, आपको महाभारत दिख जाएगी, रामायण दिख जाएगी, उपनिषद दिख जाएंगे, आप किस किस को डालेंगे उसमें। तो उन्होंने सिर्फ एक डाला ही इसलिए है, उन्हें भी पता है कि कोई ना कोई हाई कोर्ट जाने वाला है, हाई कोर्ट में नहीं इसे स्ट्राइक डाउन कर देना है। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स का खेल चल रहा है कि लोगों को भटका दो। जो इन्होंने कहा था, आप याद करिए 4 साल पहले बोला था ना कि हर महिला के खाते में इतने पैसे जाएंगे, हम जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है उसे पूरा कर देंगे। तब केजरीवाल जी ने बड़ी अच्छी अच्छी, आपको याद हो, स्कीम्स बताई थी कि जो डेफिसिट चल रहा है ये तो हमने 6 महीने में, 1 साल में पूरा कर देना, हम तो स्टेट सरप्लस हो जाएंगी। लेकिन हर दिन देखेंगे तो पंजाब का खजाना ऑलरेडी खाली है। जब कर्मचारियों को तनख्वाह देनी होती है उसके लाले पड़ जाते हैं। तो अब सर ग्राउंड पे क्योंकि इनकी जमीन उखड़ती जा रही है, इसलिए ये इस तरह का मुद्दा लेके आए, क्योंकि वो एक इलेक्शन स्टंट है, हमें ये मान के, हमें समझ के चलना पड़ेगा जी। मुझे एक बात बताइए सर, आपने एकदम कहा कि सिर्फ एक ग्रंथ को शामिल किया गया है, गुरु ग्रंथ साहब को। उसमें जो ड्राफ्ट है उसमें लिखा गया है फाड़ना, जलाना, अपमान करना, स्पीच या एक्शन से कुछ बोलना, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना। अब सोशल मीडिया पे पोस्ट अपमानजनक है या मौखिक अपमान करना, अब ये तो फिर असिया बीबी वाला केस हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा होके उठ के, और ऐसे केसेस ऑलरेडी पंजाब में हो चुके हैं। आपको याद होगा कपूरथला वाला केस, आपको याद होगा फगवाड़े वाला केस, बरगाड़ी, हाँ, बरगाड़ी कांड। बच्चा बरगाड़ी कांड, तो बरगाड़ी में तो सर सड़कों पे फटे हुए अंग मिले थे। कपूरथला वाले कांड में तो वो बेचारा बच्चा ऐसे ही था, थोड़ा दिमाग से हल्का था, और वो तो रसोई में घुस के रोटी ढूंढ रहा था, उसने तो कोई बेअदबी की नहीं। और सिर्फ चूंकि सिर्फ ग्रंथी ने अफवाह फैला दी और 10,000 लोगों की भीड़ आ गई, और एसपी साहब के सामने से उसे खींच के उनके सामने मार दिया। सर पाकिस्तान में क्या है, आपको याद है, पाकिस्तान में वो एक श्रीलंका का एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का मैनेजर था, श्रीलंकन। उसके ऊपर उसके एक वर्कर ने, क्योंकि उसने डांटा था, इसने ऐसे ही बोल दिया इसने तो बेअदबी की है जी, ईश निंदा की है, ब्लास्फेमी, एंड ही वाज किल्ड, ही वाज लिंच्ड। असिया बीबी का केस सारी दुनिया जानती है। तो सर ये क्या मतलब, पंजाब को भी ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और खुद क्या मुसलमानों से मुकाबला कर रहे हैं क्या जहालत में। हाँ बाबा जी, आप अगर देखेंगे जो इन्होंने टाइटल रखा है कानून का, एक मिनट जरा, टाइटल इन्होंने रखा है किधर, मेरे सामने अभी पड़ा था, जागृत ज्योत, जगत ज्योत, जगत ज्योत नहीं जागृत ज्योत,
जागृत ज्योत। जागृत ज्योत, ठीक है। अब आप देखिए टर्मिनोलॉजी कहाँ से आ रही है। जो मुसलमान है उनका क्लेम क्या होता है कि इस्लाम ने नूर फैलाया संसार में आके, उससे पहले जाहिलियत थी। यहाँ पर भी लगभग उसी पैटर्न की शब्दावली क्रिएट की जा रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान में सिखों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को बहाना बना के मार दिया जाता है, वही काम, वही वाली आइडियोलॉजी यहाँ पर पंजाब में इंपोर्ट करने की 100% कोशिश हो रही है, उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। कि जैसे अब देखिए पंजाब, आज पाकिस्तान की क्या हालत है, भिखारी मुल्क है। लेकिन पिछले साल का एक सर्वे किया गया था बाबा जी, 84% लोगों का कहना था कि जो मोहम्मद के बारे में गलत बोले, बेअदबी करे, उसे जान से मार देना चाहिए। ये उनकी जहनियत बन चुकी है, जो मेंटालिटी हम बोलते हैं, वो मेंटालिटी पाकिस्तान की उन्होंने ऐसी बना दी कि तुम गर्द में पड़े रहो, तुम भिखारी बन जाओ, लेकिन इमोशनल इतने रहो कि हम तुम्हें इमोशनल बना के रखेंगे। कोई हुजूर साहब की बेदबी कर देता है तो हमने उस पे अड़े रहना कि ये, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सेम वही पैटर्न यहाँ पर लाने की कोशिश हो रही है कि तुम इमोशनल हो जाओ। जब आदमी इमोशन से सोचना शुरू कर देता है ना, इनफैक्ट तो इमोशंस के बाद वो सोचना बंद ही कर देता है। इमोशंस पे चलेगा तो सवाल नहीं पूछेगा कि वो पंजाब जिसे देश का सिरमौर कहते थे, वो आज पहली 10, हमारे देश के 10 प्रांतों में भी 10वें से भी बाहर निकल चुका है। अब तो पहले 10 में भी नहीं आता। जिसे फूड बाउल कहते थे पंजाब का, पूरे देश का, वो आज वो वाला स्टेटस खो चुका है। जहाँ पर पहले ये बोला जाता था कि यहाँ के जो गबरू जवान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियस हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, कि वो तो बंजर भूमि में से भी फसल उगा लेते हैं। आज उस पंजाब का सबसे बुरा हाल कर दिया। लेकिन अगर ये सवाल पूछने हैं आपको, तो आपको इमोशंस छोड़ के जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे देख के बात करनी पड़ेगी। तो एक तरह से ये वही जो इस्लामिक मेंटालिटी है, जिसके खिलाफ सारे गुरु लड़े, जिनके खिलाफ, जिन्होंने हमारे गुरुओं के सर काटे, तत्ती तवियों पे बिठाया जिन्होंने, वो वाली जहनियत यहाँ पर इंपोर्ट की जा रही है। तो ये मुझे लगता है हर पंजाबी के लिए सबसे बड़ा खतरा आज की डेट में यही है कि जो सिखों ने जो बलिदान दिया, जो पंजाब की धरती पे बलिदान गए हैं, वो किसी ऐसी टुच्ची सोच के लिए नहीं गए थे। वो कहीं ऊंची सोच थी जहाँ पर सरबत अदा भला होता है। उसे कहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से कंपेयर कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो ही नहीं सकती। अब वो छोटे छोटे इंसिडेंट देखो ना, कि गुरुद्वारे के अंदर अजान दे के नमाज करवाई जा रही है और इसे बड़े गर्व से पेश किया जा रहा है। उसके दो चेहरे होते हैं। हमारे देश में कैसे पेश किया जाता है कि ये तो गंगा जमनी तहजीब है, देखो जी सिख भाई कितने बड़े दिल के हैं। और जो उनके क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उन पे पेश किया जाता है, देखो हमने इनको भी उल्लू बना दे। जो बालों वाले काफिर है ना, जिन्होंने सबसे बड़े बदले लिए थे हमारे जो वली हुए थे उनसे, हमने इनको भी इस लेवल पे ले आए कि आज हम उनके गुरुद्वारों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसा एक भी इंसिडेंट कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा, कि मस्जिद में जाके वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल के दिखा दे, या अल्लाहु अकबर की बजाय वाहिगुरु हो अकबर बुलवा के दिखा दे। तो हो क्या रहा है, ये सारा जो ट्रैफिक आपको दिखेगा सारा वन वे दिखाई दे रहा है कि जो सिक्खी है उसकी आत्मा को खत्म करके उसमें इस्लाम को इम्प्लांट किया जा रहा है धीरे धीरे। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो इतने बड़े बड़े अदारे, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है पंजाब में, जो कहती हैं कि हमने सिक्खी को बचाना है, वो इस मामले में कोई काम नहीं कर रही। और अगर कोई करती है तो उल्टी डायरेक्शन में करती है। उनके नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर दिए जाते हैं कि हमें तो जी इस तरह के कानून चाहिए। ये है बाबा जी, इस टाइम कोई वो विवेक बुद्धि से सोचने का काम नहीं कर रहा। दुर्भाग्य ये है। पर सर एक बात बताइए ना, ठीक है अजान
करवा के नमाज तो पढ़वा दी, पर वहीं पर एक लड़की अगर पद्मासन लगा के बैठ गई सरोवर के किनारे हरि मंदिर साहब में, या उसने योग कर लिया, तो उसपे तो बहुत बड़ा बवाल मच गया था हमारे यहाँ। उसको भी बेअदबी मान लिया था इन्होंने। मतलब नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान, पर कोई हिंदू लड़की योग नहीं कर सकती। फिर काहे का सेक्टर सर? फिर अच्छा, यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब नहीं आएगी ना, यहाँ नहीं आएगी। उसे ब्राह्मणवाद बोलते हैं ना, ये तो ब्राह्मणवाद है, ये नहीं ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, मोहम्मदवाद चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए क्या है कि जब शीश लिया उन्होंने गुरुओं का, साथ में 3 ब्राह्मण हैं, जो पहले वो मरे हैं, उसके बाद गुरुजी का सिर गया है। काटने वाले कौन है? सारे मुसलमान हैं। आज मुसलमान भाई दिख रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण का विरोध करना है। तो ये जो एक मेंटालिटी पिछले 150 साल से कह लें धीरे धीरे पनप रही थी, आज आपको पूरा एक विश्व वृक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां पर अपनी जड़ों से काट दिया, और जो जड़ है नहीं आपकी, जिन्होंने जड़ों में मट्ठा डाला, उनके साथ ये अपने का आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के ज़्यादा क्लोज है और हिंदू धर्म से दूर है। और असलियत में देखेंगे तो वो एक बार खुशवंत सिंह का आपको याद होगा, बड़ी फेमस उसकी कोटेशन है कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में से राम कृष्ण हरि ये सारे नाम निकाल दोगे तो सिर्फ उसकी जिल्द बच जाएगी, सिर्फ कवर बच जाएगा, अंदर तो कुछ भी नहीं बचेगा। और ये ड्रामा क्या करते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, ये एक लाइन पेश कर देते हैं कि ये देखो जी हमारे यहाँ तो अल्लाह की भी बात है, जबकि वहां भी आप देखेंगे तो अल्लाह आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा। और जब आप राम की बात करेंगे कि इसमें राम है, नहीं 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 नहीं, ये वो वाला राम नहीं है, ये तो ਜਿਹੜਾ रमया होया राम है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहे, ये गोपाल है ਜਿਹੜਾ संसार ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, मतलब हर चीज पे झूठ की लेयर चढ़ाते हैं। तो जब इनसे आप कन्फ्रंट करोगे ना कि भाई फिर वो पीताम्बर क्यों बोल रहे हैं, मुरलीधर क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद फिर ये चुप हो जाता है कि नहीं जी तुम तो ब्राह्मणवाद की गल कर रहे हो। तो ये सारा आप देखेंगे बाबा जी तो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन बनी है कि अपने ही ग्रंथ को निगेट करने की कोशिश है। मैं इसमें कई बार बोलता हूँ कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो हमें समझ आ रहा है, लेकिन वो अपनी जो उनका कुरान है उसके लिए तो 100% वफादार है कि जो उसमें लिखा है वो करता है। ये जो आजकल के जो गधे पंजाब में जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो तो गुरु ग्रंथ साहब की सबसे बड़ी बेअदबी तो वो करते हैं जब वो ये बोलते हैं कि हमारे गुरुओं ने जिसे कृष्ण बोला, जिसे मुरलीधर बोला, जिसे पीताम्बर बोला, जिसे बताया कि वो जो मगरमच्छ से जब हाथी को बचाया था, वो सारे इंस्टांस आपको मिल जाएंगे, द्रौपदी को बचाने वाला सारे उल्लेख आपको मिल जाएंगे। ये बोलते हैं कि वो हमारे राम कृष्ण नहीं है। तो सबसे बड़ी बेअदबी तो ये लोग करते हैं इसमें। हाँ, सबसे बड़ी बेअदबी तो ये है कि आप अपने ग्रंथ की गलत व्याख्या कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है उसके पीछे। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत बड़े वो है भजन गायक हैं, कथावाचक जिनको बोलते हैं, उन्होंने बकायदा अपने कई बार वक्तव्यों में कहा है कि मेरे को गुरुद्वारों में रोका गया कि ये वाला शब्द नहीं गाना है। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं गाना है? क्योंकि उसमें राम और कृष्ण की शायद स्तुति है। और ऐसे तो मैंने कहा जी हजारों हैं। जो मेरा फेवरेट शब्द है वो भाई, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूं, उनका कोरोना में डेथ हो गई, ही वाज पद्मश्री, उनका नाम मैं भी अभी सर्च करके बताता हूं आपको। उनका एक सर बड़ा फेमस, वो क्लासिकल सिंगिंग करते थे, शब्द जो गाते थे ना तो शास्त्रीय संगीत में गाते थे। तो मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, तो मैं उनका एक शब्द हमेशा सुनता हूं,
देखिए, करू चौधरियां, वो मुझे पहली लाइन भूल गई है, मैं अभी देख के बताता हूं आपको। तो उसमें वो पूरी स्टोरी है कि कृष्ण जी जो है वो आए हैं, और एक और है, हरिजी आए छड सिंहासन हरिजी आए। जब सुदामा पहुंचे हैं कृष्ण जी के यहाँ, तो सिंहासन छोड़ के कृष्ण जी दौड़े हैं। ये तो कहते हैं जी ये वाले शब्द आपने नहीं गाने हैं। तो उन्होंने कहा कथावाचक जी ने कि जी ये बताओ क्यों नहीं गाने, क्या ये गुरुवाणी नहीं है, क्या ये गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है शब्द? अगर ये नहीं गाने तो फिर ये गुरु ग्रंथ साहब में क्यों रखे, इनको निकाल दीजिए, हम नहीं गाएंगे इनको गुरु ग्रंथ साहब पर। चूंकि वो उसमें कृष्ण राम और शिव जी की स्तुतियां हैं, इसलिए वो नहीं गाने हैं। सर ये बेअदबी नहीं है? सबसे बड़ी बेअदबी यही है ना बाबा जी कि आप जो बिल्कुल मूल है, जो आत्मा है गुरु ग्रंथ साहब की, उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आप बात किसकी कर, और एक तो होता है कि आप बात नहीं कर रहे, आप साइलेंट हो जाते हो। दूसरा है कि आप उसकी उल्टी व्याख्या शुरू कर देते हो कि नहीं ये तो हमारे राम नहीं है, ये जो हरि की बात हो रही है वो हरि भी हमारे नहीं है। जबकि जब आप देखते हैं कि वाहेगुरु का जो नाम है, वाहेगुरु जो 4 अक्षरों से बना है, वो बना ही विष्णु, हरि, गोविंद और राम से है, इसलिए वो वाहेगुरु कहा जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना बाबा जी के, आप जब बोल रहे थे कि मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, शाम को कभी जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, शायद 6:30 से 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे वो आ रहे होते हैं, शब्द आ रहे होते हैं, बिल्कुल वो राग पे बेस्ड होते हैं, सारी रागों पे आधारित है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि रागों के आधार पे शब्द किए जाते हैं। भाई निर्मल सिंह जी हैं, उनका नाम भाई निर्मल सिंह जी है, मैं जिनका जिक्र कर रहा था। उनको कोरोना में ईश्वर ने हमसे छीन लिया, क्या सर पद्मश्री मिला था उनको, बहुत बेहतरीन क्या गायन करते थे जी। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो जब सुनते हैं ना शब्द, जब वो ऑल इंडिया रेडियो पे आ रहे होते हैं, तो एकदम से मुझे याद आ जाता है कि हमारा घर बचपन में गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने था, और जब वो रागी शब्द बोलते हैं मजा आ जाता है सुन के, मतलब आत्मा सीधी जुड़ती है भगवान के साथ। ये तो परंपरा है। दूसरी ओर जिससे ही उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे म्यूजिक को हराम बोलते हैं कि म्यूजिक तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप एक एक चीज को जब देखना शुरू करेंगे ना, तो पता चलता है कि इस्लाम और सिक्खी तो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, 100% ऑपोजिट है। सिर्फ किस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो, कि वहां पर भी एक अल्लाह की इबादत हो रही है, हमारे यहाँ पर भी एक वाहिगुरु की हो रही है। और ये भी कितना खोखला आर्ग्यूमेंट है, जब आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से वो भी क्लियर हो जाता है कि वो अवतारों की बात कर रहे हैं, दशावतार की बात कर रहे हैं, राम कृष्ण शिव सब की बात कर रहे हैं। तो ये भी जो झूठ आजकल क्रिएट किया ना इन्होंने कि सिख जो है, जो सिक्खी है वो मोनोथीस्टिक है, वो भी एक तरह से अपने ही ग्रंथ के साथ फरेब किया जा रहा है, बेअदबी की जा रही है जी। हाँ तो सर हमारा पॉइंट ये है कि सच ये है कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ सबसे बड़ी बेअदबी तुम कर रहे हो, जबकि उनके जो शब्द हैं उनके अर्थ को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। इससे बड़ी बेअदबी नहीं हो सकती कुछ भी। अच्छा, इसमें बाबा जी मैं एक आपको करेक्ट कर दूं जरा थोड़ा सा। आपने कहा कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कर रहे हो, ये बोला ना आपने। ये पॉलिटिकल एजेंडा भी इनका नहीं, ये भी पाकिस्तानियों का पॉलिटिकल एजेंडा है। जी जी, अगर वो भी इनका अपना होता ना, तो भी चलो बोलते कि यार चलो किसी लेवल पे तो भले ही कमीनापन है उनका, लेकिन वो अपना तो है। इनका तो वो भी अपना नहीं, ये तो जो अक्रॉस द बॉर्डर से इनकी वो धागे हिलाते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पंजाब का सत्यानाश कर रहे हैं, सिक्खी का सत्यानाश कर रहे हैं, और वो सीधा सीधा इस्लामिक लॉबी के
इस्लामिक जिहादी लॉबी के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं वो, जब वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो दे आर नॉट इवन ट्रू टू देयर पॉलिटिकल एजेंडा। वो एजेंडा भी इम्पोर्टेड है, वो इनका है ही नहीं है जी। तो सर ये मुझे, क्योंकि मैं तो पंजाब में रहता हूं, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आ रही है कि हिंदुस्तान का एक इतनी शानदार कौम, जिसने वाकई आधुनिक भारत के निर्माण में इतना जबरदस्त योगदान दिया, हमारे सिरमौर रहे हैं, और वही बात है कि अपने उन हैंडलर्स के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना ग्रंथ, उसके साथ ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपनी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों को धोखा के साथ, आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे रहे हैं। और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इसको टूल बना के ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपना उनको चुनाव दिखाई दे रहा है कि इस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा कि इन्होंने अकालियों का एजेंडा छीन लिया, अब तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इस मुद्दे पे चुनाव जीतने की बातें हो रही हैं। हाँ, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे कहा था ना कि जो इन्होंने उस समय बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, इन्हें भी पता था कि वो पूरे नहीं होने वाले, और वो नहीं हुए, एक भी पूरा नहीं हुआ उनमें से। बल्कि पंजाब की हालत जो 4 साल पहले थी उससे कहीं बदतर अब जा चुकी है। तो अब इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है इलेक्शंस के लिए, इसीलिए इन्होंने ये ऐसा इशू छोड़ा है जिससे कि समाज को चार्ज करके, उन्हें इमोशनल करके आपस में लड़वाया जाए, ताकि फोकस जो इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी है उस पे ना जाए, जो सोशल पॉलिसी है उस पे ना जाए, बल्कि सारी पॉलिसीज का जो फेलियर है उस पे ना जाए, लेकिन बात सिर्फ हो एक बेअदबी की, ताकि उसी से टेम्परेचर को इतना हाई कर लें कि अपना इलेक्शन जीत जाए जी। जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे, वो जो इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी है उसे लेके, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे लेके, जो सोशल पॉलिसी है उसे लेके, बल्कि इन पॉलिसीज का जो फेलियर है उसे छुपाने के लिए अब ये इमोशनल इश्यूज का कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, ताकि जनता को उधर उलझा दें। और कोई बड़ी बात नहीं, कहीं 1-2 जगह पे इस तरह के इंसिडेंट ही अपने आप ही करवा दें कि सारा जो फोकस है, जो स्पॉटलाइट है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, और इनकी जो नालायकी रही है पिछले 4 साल की, 5 साल की, उस पर पर्दा पड़ जाए जी। बाबा ये है। तो चलिए सर, आज की चर्चा को अब यही समाप्त करते हैं। लेट अस सी आगे क्या होता है, और कोर्ट में ये कानून कितना स्टैंड करेगा, क्या होगा, कोर्ट की स्क्रूटनी होगी। दोबारा मिलते हैं सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम।